नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता से जुड़े मामले पर निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट अब तक नहीं हुई सार्वजनिक। यूपीए खेमे में बैठकों का दौर जारी। राज्य में सियासी हलचल के बीच कल से गिरिडीह में शुरू हो रहा है भाजपा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर। राजनीतिक गतिविधियों पर पार्टी की पैनी नजर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लातेहार जिले के नेतरहाट में किया करोड़ों की परिसंपत्ति का वितरण, दी कई योजनाओं की सौगात और राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए झारखंड की एकमात्र शिक्षिका शिप्रा मिश्रा का चयन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को करेंगी सम्मानित। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता से जुड़े मामले पर निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं हुई है। हालांकि राज्य में सियासी हलचल तेज है। इस सिलसिले में आज सत्तारूढ़ गठबंधन यूपीए के विधायकों की मुख्यमंत्री आवास में बैठक हुई। इसमें वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। अब से थोड़ी देर बाद फिर मुख्यमंत्री के आवास पर बैठक होने वाली है। सभी विधायकों को रात्रि भोज में जुटने के लिए कहा गया है। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि यदि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विधायक के रूप में अयोग्य ठहराया जाता है तो वह इस फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देंगे। इधर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस विधायक बन्ना गुप्ता ने कहा है कि गठबंधन मजबूत है, सरकार को कोई खतरा नहीं है। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा है कि कांग्रेस के विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा के निर्णय के साथ रहेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने राज्य के सभी विधायकों को गठबंधन का समर्थन करने का निर्देश दिया है। इस बीच अब एक नई खबर सामने आ रही है। राजभवन सूत्रों के अनुसार राज्यपाल रमेश बैस ने अपना आदेश भारत निर्वाचन आयोग को भेज दिया है। भारत निर्वाचन आयोग अब इस जवाब को झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के पास भेजेंगे। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष राज्यपाल के आदेश से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अवगत कराएंगे। गिरिडीह जिले के मधुबन में भाजपा के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर कल से शुरू हो रहा है। शिविर में पार्टी के 300 बड़े नेता शामिल होंगे। पार्टी के प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख मनोज सिंह नेताओं को प्रशिक्षित करेंगे और आम आदमी के बीच पहुंच बनाने के गुर सिखाएंगे। कार्यक्रम की तैयारी में भाजपा के स्थानीय नेता जुटे हुए हैं। गिरिडीह भाजपा के पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी ने बताया कि 27 से 29 अगस्त तक चलने वाले इस प्रशिक्षण शिविर में झारखंड के वरिष्ठ नेता के साथ केंद्रीय मंत्री भी भाग लेंगे। राज्य में संभावित राजनीतिक घटनाक्रम पर विपक्षी पार्टी भाजपा की भी नजर है। पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि राज्य की राजनीतिक उथल के बीच हर गतिविधि पर पार्टी की नजर बनी हुई है। राजभवन में पड़े बंद लिफाफे से जो भी निकल कर आएगा उसके बाद भाजपा आगे आने की रणनीति तय करेगी। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
झारखंड राज्य स्थित सभी चिकित्सकीय संस्थानों को क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत पंजीकरण अनिवार्य है। सभी चिकित्सकीय संस्थानों द्वारा दिए जाने वाली सेवाएं, चिकित्सकों का नाम, उनकी योग्यता और निर्धारित समय हिंदी एवं अंग्रेजी में प्रदर्शित करना है। प्रदत्त सेवाओं का शुल्क अथवा मरीजों के मांगे जाने पर इलाज का अनुमानित लागत बताना जरूरी है। बिना निबंधन चिकित्सकीय संस्थान का संचालन अथवा इसके नियमों का उल्लंघन करने पर 10,000 रूपए से 5 लाख रूपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। पंजीकरण के लिए www.clinicalestablishments.gov.in पर लॉगिन करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में प्रसारित प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला का आज की कड़ी में हम आपके लिए वर्ष 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की कहानी लेकर आए हैं। वर्ष 1971 बांग्लादेश मुक्ति संग्राम पाकिस्तान की सैन्य सरकार द्वारा पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर दशकों के अत्याचारों और अधीनता को समाप्त करने के लिए भारत की सटीक सैन्य योजना और सैन्य कार्रवाई की एक गाथा है। भारत ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बांग्लादेशी राष्ट्रवादियों को पर्याप्त राजनयिक, आर्थिक और सैन्य सहायता प्रदान की थी। इस मुद्दे पर संसदीय चर्चा में तत्कालीन विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत सरकार के रुख का पूर्ण समर्थन किया था। 3 दिसंबर 1971 को भारत इस युद्ध में उस समय शामिल हुआ था जब पाकिस्तान ने उत्तर भारत में बिना उकसावे के हवाई हमला किया था। इसके बाद 2 मार्च पर भारत पाकिस्तान युद्ध लड़ा गया था। भारतीय सेना के तेजी से आगे बढ़ने के बाद पाकिस्तान ने 16 दिसंबर 1971 को ढाका में आत्मसमर्पण कर दिया। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सैनिकों का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान भारतीय सेना के प्रमुख फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ थे। आकाशवाणी ने 12 दिनों तक चले इस युद्ध से जुड़ी हर घटना को कवर किया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज लातेहार जिले के नेतरहाट में विकास मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच करोड़ों रुपए की परिसंपत्ति का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने कई विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी वर्गों के हित में काम कर रही है। सरकार आपके द्वार के माध्यम से लगभग 35 लाख हमको शिकायत का आवेदन मिला था। कार्यक्रम के दौरान ही 20-25 लाख से अधिक आवेदन का निवारण कर दिया गया। जो बाकी बचे थे उसको भी हम लोगों ने बाद में समाधान कर दिया। आज मुझे गर्व है और मुझे आप लोगों से कहीं ज्यादा खुशी हो रही है। जिस जमीन पर आदरणीय दिसोमगुरु शिबू सोरेन जी ने पैर रखा था और जिस आंदोलन को उन्होंने अधूरा छोड़ा था, उस आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाने का काम आज मेरे हाथ से हुआ है। राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव और सांसद सुदर्शन भगत ने आज लोहरदगा जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 3 सड़कों का उद्घाटन किया। इस मौके पर डॉक्टर उरांव ने कहा कि गांव की सभी सड़कों को मुख्य पथ से जोड़ने का काम किया जा रहा है। बेहतर सड़क से ही क्षेत्र का विकास संभव है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनहित में बेहतर कार्य कर रही है। मौके पर सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत क्षेत्र की विभिन्न सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सड़क निर्माण मंत्री नितिन गडकरी के प्रति आभार व्यक्त किया। पश्चिमी सिंहभूम जिले में मध्यस्थता के आधार पर लंबित मुकदमों के निष्पादन के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। 12 से 16 सितंबर तक चाईबासा व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित मध्यस्थता केंद्र में इस अभियान के तहत मोटर वाहन दुर्घटना से संबंधित क्लेम केस और चेक बाउंस से संबंधित एनआई एक्ट के मामलों का निष्पादन किया जाएगा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला ने संबंधित न्यायिक पदाधिकारियों को मामलों को चिन्हित कर संबंधित पक्षकारों को नोटिस निर्गत कराने का निर्देश दिया है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज सरायकेला खरसावां जिले में दिशा की बैठक की। इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की विभागवार समीक्षा की गई। श्री मुंडा ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबकी भागीदारी से ग्राम स्तर तक विकास की परिकल्पना की है। भारत सरकार पूरे देश के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उस लक्ष्य में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि हम सैचुरेटेड मोड में
कार्यक्रमों को कैसे देखें और कैसे करें। एक गांव है, उसके गांव की पूरी समस्या का समाधान करने की दृष्टि से जो भी संबंधित मंत्रालय है पूरी तरीके से वहां कार्य पूरा करें। इंडिविजुअल तरीके से मिलने वाले लाभ लोगों तक पहुंचे, कम्युनिटी लेवल में मिलने वाले लाभ लोगों तक पहुंचे और हम आधारभूत संरचना के साथ आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो अमृत काल में प्रवेश करते समय हम इस संकल्प के साथ कि आगामी दिनों में हर गांव को सैचुरेशन मोड पे डेवलपमेंट प्रोग्राम को सक्सेस करेंगे। केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 की घोषणा कर दी गई है। इसमें झारखंड की एकमात्र शिक्षिका शिप्रा मिश्रा का चयन किया गया है। शिप्रा को 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन देश की राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुरस्कृत करेंगी। शिप्रा मिश्रा पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर स्थित टाटा वर्कर्स यूनियन +2 हाई स्कूल कदमा विज्ञान की शिक्षिका हैं। स्कूल को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में शिप्रा मिश्रा का अहम योगदान है। वे स्कूल में छात्राओं को विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने में लगातार अपने स्तर से कार्य करती रही हैं। रामगढ़ जिले के पतरातू पर्यटन क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में जिले की उपायुक्त माधवी मिश्रा और पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे ने रिसोर्ट संचालकों और नाविक संघ के सदस्यों के साथ आज एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक के दौरान दुर्घटना संभावित क्षेत्र की पूरी तरह घेराबंदी करने, सीसीटीवी कैमरा लगाने और पर्यटकों को किसी हाल में दुर्घटना वाले इलाकों में नहीं जाने देने पर जोर दिया गया। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। खूंटी जिले में 2 दिन पूर्व एक व्यक्ति के अपहरण के बाद हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने बताया कि जमीन हड़पने के इरादे से इस कांड को अंजाम दिया गया था। रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड में जंगली हाथियों के झुंड ने आज एक मजदूर को मार डाला। घटना उस वक्त हुई जब मुरपा निवासी दिलभरन बेदिया नामक यह मजदूर सीसीएल के राजरप्पा वॉशरी में काम करने जा रहा था। झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी ने आज महिलाओं के लिए सपोर्ट फॉर रिलीफ इमरजेंसी एंड एम्पावरमेंट टोल फ्री नंबर 180020300589 लॉन्च किया। लॉन्चिंग कार्यक्रम में प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष गुंजन सिंह ने कहा कि यह टोल फ्री नंबर महिलाओं के लिए कारगर साबित होगा। हजारीबाग जिले में राष्ट्रीय फाइलेरिया विलोपन कार्यक्रम 19 से 30 सितंबर तक चलेगा। इस सिलसिले में आज उपायुक्त नैंसी सहाय ने जिला समन्वय समिति की बैठक की। अगले महीने चलने वाले पल्स पोलियो अभियान और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम की सफलता को लेकर रामगढ़ जिले में आज एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उप विकास आयुक्त नागेंद्र कुमार सिन्हा ने की। रामगढ़ जिले के गांधी घाट के समीप विद्युत शवदाह गृह का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। आज इसका सफल परीक्षण किया गया। मौके पर कई अधिकारी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर होंगे। वे कल शाम अहमदाबाद में साबरमती नदी तट पर खादी उत्सव को संबोधित करेंगे और रविवार सुबह भुज में स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी भुज में विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और शुभारंभ करेंगे। शाम को वे गांधीनगर में भारत में सुजुकी के 40 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता से जुड़े मामले पर निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट अब तक नहीं हुई सार्वजनिक। यूपीए खेमे में बैठकों का दौर जारी। राज्य में सियासी हलचल के बीच कल से गिरिडीह में शुरू हो रहा है भाजपा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर। राजनीतिक गतिविधियों पर पार्टी की पैनी नजर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लातेहार जिले के नेतरहाट में किया करोड़ों की परिसंपत्ति का वितरण, दी कई योजनाओं की सौगात। और राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए झारखंड की एकमात्र शिक्षिका शिप्रा मिश्रा का चयन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को करेंगी सम्मानित। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।